बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई हामिद अली फ़ारूकी और आप देख रहे हैं HA व्यूज़ चैनल। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये कहा गया था IMF की जानिब से बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम के हवाले से बांग्लादेश बीट इंडिया। और ये इंडिया में इस चीज़ का बुरा महसूस किया गया है। दोस्तों, मकसद ये है कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात या कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, लेकिन हमें चूँकि तज्ज़िया करना होता है और देखना होता है। बांग्लादेश हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, तो इसलिए बांग्लादेश ने बीट किया था IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पर कैपिटा इनकम में इंडिया को, जिसका कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया ये चल के देखेंगे आज के हम इस वीडियो में, जिसको कोट कर रहे हैं दिनेश के वोहरा जी। और दिनेश के वोहरा जी बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही दूर अंदेश, वो एक एनालाइज़र हैं। और चल के देखते हैं उनका इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं और इंडिया में ऐसा कौन सा ऐसा भूचाल आ गया है कि देखिए दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है उस पर हमें रश्क करना चाहिए और ख़ुशी का इजहार करना चाहिए कि एक छोटा देश, एक हमसे छोटा देश होने के बावजूद उसने हमें शिकस्त दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट मैच होता है और बांग्लादेश जीत जाता है तो मुझे खुश होना चाहिए, ना कि उसको बुरा महसूस करना चाहिए। तो चल के देखते हैं दिनेश के वोहरा जी के चैनल का लिया गया वीडियो, जिसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है दोस्तों। तो चल के तफसीलात का भी पता करते हैं और देखते हैं कि इंडिया में इसको किस नज़र से लिया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने HA व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब HA व्यूज़ चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। बेल आइकन का जब आप बटन दबाएंगे तो आप HA व्यूज़ फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो और देखते हैं कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश ने बीट किया है पर कैपिटा इनकम में इंडिया को, उसके ऊपर इंडिया में क्या रद्द अमल देखने को आता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं दिनेश की वोहरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल IMF ने जो बांग्लादेश को इंडिया को बीट करने की पर कैपिटा इनकम के प्रोजेक्शंस दिए थे, उसने ऐसा हंगामा किया है हिंदुस्तान में, ऐसा हंगामा किया है कि मैं बता नहीं सकता। भारत सरकार शायद इस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर से, इसे हम क्या कहेंगे, इट्स ए र्यूड शॉक टू गवर्नमेंट, इट्स ए र्यूड जोल्ट टू द गवर्नमेंट बाय IMF, कि ऐसा लगता है कि जैसे भरभरा के जागी कि मेरा पड़ोसी इतना छोटा सा देश मुझे बीट कैसे कर सकता है। ये तो बात मुनासिब नहीं है। ये दरअसल भारत सरकार जो है हमारी, ये ईगोइस्टिक सरकार है, स्टबन और एडमेंट सरकार है, जिद्दी सरकार। कोई इसके सामने ज़रा सा अव्वल दर्जे की बात कर ले कि कोई दूसरा अव्वल हो गया तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके उपरांत आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आर्टिकल आ गया इसके ऊपर, और राइट हैंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट तक ने, सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने के बाद बोलते हैं कि PPP टर्म्स के अंदर हमारा जो है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जो कि $6,284 है, जबकि बांग्लादेश का $5,139 है। यानी कि अपनी इरिटेशन को मिटाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। कमाल की बात है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत सरकार को ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। अगर बांग्लादेश आपसे ऊपर चला गया तो आप स्वागत कीजिए उनका, अच्छी बात है, और आप इस बात को मानिए कि आप उसके बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली पिछले 6 सालों के अंदर अगर आप मोदी की लीडरशिप को देखो और शेख हसीना की लीडरशिप को देखो तो एक फर्क नजर आता है विजन का। जहां बांग्लादेश की ग्रोथ, कंपाउंडेड ग्रोथ जो है 9.1% है पिछले 5-6 साल की, और इंडिया की जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 3.1% है। 6% का दोनों में गैप है। अब 6% के गैप के बाद अगर बांग्लादेश, जो कि आज से 5-6 साल पहले
भारत की जो जीडीपी थी उसका सिर्फ 60% था और आज इसको क्रॉस कर गया है, तो आज भारत सरकार चिढ़ रही है। ऐसा उसे नहीं करना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश उससे ऊपर जा सकता है, और उल्टे सीधे आंकड़े देके पर कैपिटा के और उसके पीपीपी के, इसमें हम आगे हैं, इसमें हम आगे हैं, बांग्लादेश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, और यहां तक लिख दिया कि वी आर 11 टाइम्स मोर देन बांग्लादेश। आप सोच सकते हैं कि चिढ़ने की एक लिमिट होती है। आज दरअसल बांग्लादेश ने, दरअसल कहा जाए आईएमएफ ने इंडिया को एक ऐसा स्लैप दिया है, स्लैप ही कहूंगा इसको मैं, एक ऐसा स्लैप दिया है और र्यूड स्लैप दिया है जिससे भरभरा कर जागी है मोदी सरकार, और देख रही है हो क्या रहा है ये। वो पड़ोसी जो मेरे से 60% पे था, जिसने 5-6 साल में 9.1% की कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाई, और मेरे सिर्फ 3.1 की कंपाउंडेड ग्रोथ है। अब ये आंकड़े कंफर्म्ड आंकड़े हैं जो हो चुका है, ये अनुमान नहीं है, ये एस्टिमेट्स नहीं है। दैट शेख हसीना हैज गिवन ए ट्रिमेंडस स्टुपेंडस ग्रोथ whereas Modi has blunted himself। कल शेखर गुप्ता का मैं एक YouTube द प्रिंट आता है वो मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत बड़े एडिटर रहे हैं कई साल से, 40 साल से जर्नलिज्म में शेखर गुप्ता बहुत बड़ा नाम है। उनका कहना है कि ये सरकार कैसी है। इस सरकार के 2 एग्जाम्पल दिए उन्होंने भाजपा सरकार के, कि वो सरकार है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो ये हवाई जहाज में से कूद गए और इनके पास पैराशूट था नहीं, और उसके बाद आधे रास्ते में आके उन्होंने पैराशूट खोलने की कोशिश की, तो तब उन्हें पता लगा कि मेरे पास पैराशूट तो है ही नहीं। आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या कंडीशन होनी थी, वही हुई, लेकिन मानेंगे नहीं। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल जो शेखर गुप्ता ने दिया, उसको सुन के मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई। स्माइल इसलिए आ रही कि 2016 के मिड तक या एंड तक कहा जाए, जब तक नवंबर आया नहीं था जहां डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार ठीक ठाक चल रही थी, आंकड़े अच्छे आ रहे थे, ग्रोथ भी करीब करीब 8% के आसपास की आ गई थी। तो इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है, कार जी, कार चलाते चलाते वो कहता है कोई मजा नहीं आ रहा कार चलाने में मजा नहीं आ रहा है, तो एक जगह कार को रोक देता है, अपनी जेब में से एक पिस्तौल निकालता है और एक टायर को गोली मार देता है। वो टायर पंचर होता है तो उसको चेंज करके स्टेपनी लगाता है, थोड़ा मजा आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे चलता है, ये नोटबंदी का पहला, थोड़ा और आगे चलता है, फिर कहता है मजा नहीं आ रहा है, फिर नीचे उतरता है, फिर दूसरे टायर के ऊपर गोली मारता है। तो शेखर गुप्ता ने इस एग्जाम्पल के द्वारा यह समझाने की कोशिश की कि यह सरकार अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी पहले 2 सालों में, और उसके बाद खुद ही ग्रोथ को गोली मार दी। अब यहां पर एक रीजन भी चार्ट में दिए, बहुत सारे यहां पे चार्ट्स दिए हैं, तो मैं अब आप कुछ ये आपको देख ब्रीफ लीजिए, इसका वो बता देता ऑथेंटिकली हूं बात बता रहे हैं कि वाई बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी लीड्स ओवर इंडिया इज नॉट सरप्राइजिंग। इसमें जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बांग्लादेश की भारत से बेहतर है। फर्टिलिटी रेट यानी कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल बांग्लादेश का भारत से बेहतर है। बिल्कुल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उसका रेट बांग्लादेश का कम है, जो कि अच्छी बात है। माशाल्लाह। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बांग्लादेश का बेहतर है, कम बच्चे मरते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बांग्लादेश का है, यानी कि वहां पे ज्यादा लोग वर्कर्स हैं इंडिया की अपेक्षा, 30% विमेन और बाकी जो लड़के हैं उनमें से काम करते हैं जो 15 से ऊपर के, जबकि इंडिया के 20% ही काम करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन बांग्लादेश में इंडिया से ज्यादा है, इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। लिटरेसी दोनों की करीब करीब बराबर है इस टाइम, ऑलमोस्ट, बल्कि जिसे कहा जाए कि बांग्लादेश भी उतना ही है इस टाइम जितना इंडिया है। और इसमें कई और भी इसके अंदर जो खास तौर से दिए, पॉवर्टी के अंदर खास तौर से दिया है कि वहाँ पे इंडिया में जो पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो 21.2% है, जबकि बांग्लादेश में 14.8% है। ये बहुत अच्छी बात है। तो
जीडीपी ठीक है, वो तो टोटल जीडीपी तो कम ज़्यादा होगा ही होगा, वो तो नेचुरली छोटा कंट्री है तो छोटा ही होगा, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है तो वहाँ भी एक्सपोर्ट का जो काफ़ी बड़ा रेशो जो है उनके बजट का है या जीडीपी का जो है वो बांग्लादेश का, वो इंडिया का नहीं है। एक्सपोर्ट में तो तो बांग्लादेश इसलिए ये का कहा गया है तो कि कोई वाई सानी बांग्लादेश नहीं। पर कैपिटा जीडीपी लीड्स ओवर इंडिया इज नॉट सरप्राइजिंग। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ख़ास तौर से जहाँ पे इंडिया अपनी खींच निकालने का जो राइट वाली जो न्यूज़ फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि जहाँ पे इंडिया कहता है पीपीपी टर्म्स में तो उससे ज़्यादा हूँ, यानी कि ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके हाथ से खिलौना छीन लो, तो ये हालात हैं इसके। अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हम अपनी 6 साल गलती से नहीं ब्लिंडर मानेंगे करते मोदी आ जी। रहे हैं। कभी लॉकडाउन का, कभी इंपोर्ट रोकने की रेस्ट्रिक्शन का, कभी नोटबंदी का, कभी जीएसटी का, यानी कि आप अपनी गाड़ी के टायरों को गोली मारते आ रहे हैं। शेखर गुप्ता के अनुसार कहां 9.1% की ग्रोथ सॉरी, और कहां इंडिया की 3.1% की कंपाउंड ग्रोथ पिछले 6 सालों की। तो ये नई स्टोरी नहीं है, ये 6 साल की प्रूवन स्टोरी है जो शेख हसीना ने प्रूव की और मोदी प्रूव नहीं कर पाए। 6 साल बल्कि की मोदी ने मेहनत है इसके पीछे। इंडिया की जो उससे पहले प्रोग्रेस चली आ रही थी उसको भी खत्म कर दिया देखा जाए तो। इसके लिए ये जो एक किस्म के जो ये कदम उठाए गए थे, जिनका कोई बेसिर पैर के कदम थे, जिनका कोई सेंस नहीं था, उसने भारत की प्रगति को डेंट मारा। बिल्कुल। दरअसल भारत की इकोनॉमी को वो 4 कदमों ने बर्बाद किया, नोटबंदी ने, जीएसटी ने, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ने और साथ में आपका अभी लॉकडाउन ने, अनटाइमली लॉकडाउन ने। यही होना था। खैर ये खबरें अब सारे पेपर्स में हैं तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, बाद में भी और जो इश्यूज आएंगे, एपिसोड आएंगे, उसे बताने की ट्राई ज़रूर करूंगा कि और बताइएगा, क्या ज़रूर होगा। बताइएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ये देखें, आईएमएफ की जो पर कैपिटा इनकम के हवाले से बांग्लादेश ने बीट किया है इंडिया को। इंडिया को चाहिए उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करें, लेकिन चूँकि मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए ये एक्सेप्ट करना ज़रा थोड़ा मुश्किल है। मोदी जी मैं ना मानूं, एक कहावत है यहाँ पर, मैं ना मानूं की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। लेकिन रिपोर्ट्स जो आ गई हैं अब वो तो आ गई हैं, वो पूरी दुनिया मानेगी। अब उसका मोदी जी से एक माने या ना माने तो इसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। और आप ये देखें कि आज से 6 साल की मेहनत करने के बाद शेख हसीना साहिबा ने बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम के हवाले से इंडिया को बीट कर दिया। वही दिनेश के वोरा जी वाली बात कि आप जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप उसको एक उसका टायर उसका ख़राब कर देते हैं, फिर उसका दूसरा टायर ख़राब कर देते हैं। 2 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन मोदी जी ने अपनी ही गवर्नमेंट को, जो अपनी ही पॉलिसीज़ को, उनको डिस्टर्ब करने कर दिया और जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी थी या उनकी जो ग्रोथ थी वो नीचे चली गई। अब देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है, और बांग्लादेश इंडिया के सामने एक बिल्कुल छोटी सारी स्टेट है। और इससे मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि एक हमारी छोटी स्टेट जो बांग्लादेश उनसे छोटी स्टेट है, इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, बांग्लादेश एक छोटी स्टेट है, उसने कैसे हमें पर इनकम कैपिटा में शिकस्त दे दी। और इंडिया को ये बिल्कुल खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। बीइंग ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी इस पर कैपिटा इनकम जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया है उसको ओन करेंगे और वेलकम करेंगे और खुले दिल का मुजाहरा करेंगे। दोस्तों अगर हम इससे पहले बात करें तो आज से 5 साल पहले भी टेस्टा रिवर के मैटर के ऊपर मोदी जी ने जो बांग्लादेश के साथ वादे किए थे वो भी आज तक पूरे नहीं हो सके। अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जी इस को जो पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश ने बीट किया है इंडिया के, वो इसको मानेंगे। तो बाकी रहा ये मामला, तो दोस्तों
बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो बांग्लादेश की नेशन को कि आपने जो है पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश को आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक बीट कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तक है बांग्लादेश की नेशंस, बांग्लादेश की ऑनरेबल शेख हसीना साहिबा और बांग्लादेश के तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनकी के प्लानिंग लाजवाल है। दोस्तों, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, इवन कि मैं भी ये कहता हूँ कि हमें बांग्लादेश से अच्छी बात है, हमारे बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह गए हैं कि बांग्लादेश आगे कैसे बढ़ गया। हमें खुशी है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, बांग्लादेश को बढ़ना चाहिए है, बांग्लादेश से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए हैं। ये नहीं अब हम कह सकते कि बांग्लादेश ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। नहीं भाई, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है और हमें उस मुकाम को तस्लीम करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी भी अपने जो दरियादिली का मुजाहरा करते हुए इस अपनी जो बीट है उसको तस्लीम करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा HA व्यूज़ चैनल के साथ, ताकि HA व्यूज़ चैनल आप सब दोस्तों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे और मालूमाती वीडियो लेकर आता रहे। दोस्तों, ये सीरीज़ अब चूँकि चल निकली है, इस सीरीज़ पर और भी वीडियो बनाए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक, लॉन्ग लाइफ बांग्लादेश, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़ नासिर।